स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में अवतरण और उसके बाद गंगोत्री से धरती पर प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे पवित्र पतित पावनी और पुण्य सलिला, जो हमारी भावनात्मक आस्था का आधार है, वो है गंगा। ये केवल एक नदी ही नहीं, देवी भी है। इस देवी का वाहन है मकर। मकर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मगरमच्छ। जलीय प्राणियों में अत्यंत शक्तिशाली और जलीय जीवों का संरक्षक है मकर, और जल की देवी है गंगा। संभवतः यही कारण है कि गंगा ने अपने वाहन के रूप में इस शक्ति संपन्न जल के जीव को चुना। यूं तो मकर जल और भूमि दोनों से संबंध रखने वाला पौराणिक जीव है, जिसका शरीर मछली की तरह, पूंछ किसी मोर की तरह और पंजे तेंदुए की तरह प्रतीत होते हैं। कहीं कहीं इसका मुंह हाथी की तरह भी वर्णित किया गया है। रामायण, महाभारत तथा पुराणों के अनेक प्रसंगों और कथाओं में मकर का उल्लेख मिलता है। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार पार्वती के संकल्प और दृढ़ निश्चय से युक्त तप की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक बार मगरमच्छ का रूप धारण किया था। श्रीमद् भागवत पुराण की गजेंद्र मोक्ष कथा में भगवान विष्णु ने एक हाथी की मगरमच्छ से रक्षा की थी। आदि शंकराचार्य की कथा तो बड़ी रोचक है। शंकराचार्य की माता उन्हें सन्यासी बनने की अनुमति नहीं दे रही थी। तब उन्होंने नदी किनारे एक मगरमच्छ द्वारा पकड़ लिए जाने का अभिनय किया और बोले, त्यजति नूनमयं चरणं चलो, जलचरोम्ब तवानुमतेन मे, सकल संन्यसने परिकल्पिते, यदि तवानुमते परिकल्पये। यदि माता नहीं मानी तो मगरमच्छ उन्हें खा जाएगा। पुत्र को विपत्ति में देख जैसे ही माता ने अनुमति दी तो मगरमच्छ से शंकराचार्य मुक्त हो गए। संन्यास लेने के लिए अद्भुत रणनीति के प्रयोग से ही हमें शंकराचार्य जैसे दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु मिले। मगरमच्छ द्वारा हाथी और शंकराचार्य को पकड़ा जाना भौतिकवाद के बंधन का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद पुराण में मकर को हिंसक प्रकृति का बताया गया है, किंतु इसके उपरांत भी समृद्धि और शक्ति के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार कर अष्टनिधि और कीर्तिमुख भी कहा गया है, जो शत्रु की अमंगल करने वाली दृष्टि से बचाता है। संभवतः इसीलिए वास्तुकला और स्थापत्य कला में मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर इसे संरक्षक और शुभ प्रतीक के रूप में अंकित किए जाने की परंपरा रही है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जल जीवों में प्रमुख और महत्वपूर्ण मानते हुए मकर के लिए कहा है, झषाणाम मकरश्चास्मि, समस्त जलचरों में मैं मगरमच्छ हूँ। कवच युक्त आवरण वाला ये जीव जल में रहकर स्थिरता और गति के बीच संतुलन की सीख देता है। उपयुक्त और सही समय का निरीक्षण कर उसकी प्रतीक्षा करना और अपने लक्ष्य तक सतर्कता और चतुराई से पहुंचकर उसे प्राप्त करने की कला का प्रतीक है मकर। इसी दुर्जेय रणनीति का उल्लेख महाभारत में मकर व्यूह नामक सेना की व्यवस्था का मिलता है, जो युद्ध में मकर के आकार की बनाई जाती थी।
भारतीय ज्योतिष में राशि चक्र की 10वीं राशि मकर है, जो धैर्य और स्थिर प्रवृत्ति का प्रतीक है। योग में शरीर को मगरमच्छ की तरह सबल बनाने का आसन मकरासन कहलाता है और सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश पर मकर संक्रांति एक पवित्र पर्व है, जिसे पूरे देश में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर गंगा स्नान की परंपरा भी है। शांति और एकाग्रता के साथ ऊर्जा को संचित रख सही समय पर सही प्रयास करना सफलता और जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला जलीय पौराणिक जीव है मकर।